हेलो फ्रेंड्स, बुक इनसाइडर पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं डिसिप्लिन इक्वल्स फ्रीडम बाय जॉको विलिंग बुक के बारे में। सुमित का दिन हमेशा की तरह शुरू हुआ। सुबह का अलार्म बजा, लेकिन उसने स्नूज कर दिया। रोज की तरह ऑफिस लेट होने की टेंशन, अधूरे कामों का बोझ और खुद पर गुस्सा, ये उसकी जिंदगी का हिस्सा बन चुका था। उसे लगता था कि उसकी लाइफ में कुछ कमी है, कुछ ऐसा जो उसे सही दिशा में ले जाए। एक दिन ऑफिस से लौटते वक्त उसने अपने लोकल बुक स्टोर में एक किताब देखी जिसका टाइटल था डिसिप्लिन इक्वल्स फ्रीडम फील्ड मैनुअल। कवर पर एक सख्त और प्रेरणादायक वाइब थी। उसने झिझकते हुए किताब उठाई और सोचा, चलो ट्राई करते हैं, शायद कुछ नया सीखने को मिल जाए। रात को घर पहुंचकर उसने खाना जल्दी जल्दी निपटाया और किताब खोल ली। पहला पन्ना पढ़ते ही उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसकी असल जिंदगी के बारे में बात कर रहा हो। सबसे पहला लेसन था, डिसिप्लिन इज द पाथ टू फ्रीडम। सुमित ने खुद से सवाल किया, डिसिप्लिन और फ्रीडम का क्या कनेक्शन है? ये तो बिल्कुल उल्टा लगता है। डिसिप्लिन मतलब रिस्ट्रिक्शंस और फ्रीडम मतलब आज़ादी, तो ये कैसे कनेक्टेड है? लेकिन जैसे जैसे उसने आगे पढ़ा, उसने महसूस किया कि जॉको विलिंग जो कह रहे थे वो सिर्फ वर्ड्स नहीं थे, बल्कि एक डीपर ट्रूथ थी। जॉको ने समझाया कि अगर तुम अपने जीवन में डिसिप्लिन नहीं रखते तो तुम कैओस में फंस जाते हो। उदाहरण के लिए, अगर तुम हेल्थ को कंट्रोल नहीं करोगे तो तुम्हारी बॉडी तुम्हें कंट्रोल करेगी। बीमारियां, थकान और आलस। अगर फाइनेंसेस का ध्यान नहीं रखोगे तो पैसे की चिंता तुम्हें परेशान करेगी। डिसिप्लिन सिर्फ कंट्रोल नहीं है, ये तुम्हें एम्पावर करता है। सुमित ने सोचा, शायद ये बात सही है। मैं रोज प्रोक्रेस्टिनेट करता हूं, अपनी हेल्थ इग्नोर करता हूं और फिर परेशान रहता हूं। अगर मैं खुद को डिसिप्लिन्ड बना लूं तो शायद चीजें आसान हो जाएं। अगली सुबह सुमित ने एक एक्सपेरिमेंट करने का फैसला किया। उसने अपनी अलार्म क्लॉक सेट की और खुद से वादा किया कि इस बार स्नूज नहीं करेगा। रात में सोने से पहले उसने एक छोटी सी प्लानिंग की। सुबह उठकर वर्कआउट करेगा और उसके बाद 15 मिनट मेडिटेशन। सुबह अलार्म बजा, उसने अपनी आंखें खोली और मन में पहली बात आई, उठूं या स्नूज करूं? फिर उसे जॉको की बात याद आई, डिसिप्लिन है स्वतंत्रता की कुंजी। उसने अपने दिमाग में कहा, अगर मैं अभी डिसिप्लिन दिखाऊं तो दिन भर का गिल्ट और लेजीनेस अवॉइड कर सकता हूं। और बस उसने खुद को बेड से उठाया। पहले दिन का वर्कआउट मुश्किल था। 10 मिनट के बाद ही सुमित का मन हुआ कि छोड़ दे, लेकिन उसने फिर से खुद को पुश किया। उसे लगा कि यह सब शायद आसान नहीं होगा, लेकिन यही तो चैलेंज था। जब वो रेडी होकर ऑफिस पहुंचा तो उसे महसूस हुआ कि आज वो पहले से ज्यादा एनर्जेटिक और फोकस्ड है। छोटे छोटे टास्क्स जो उसे पहले बोरिंग लगते थे आज स्मूथ लग रहे थे। उसने सोचा, क्या डिसिप्लिन का असर इतना इमीडिएट हो सकता है? शाम को घर लौटकर उसने फिर से किताब के अगले पेजेस पढ़े। जॉको ने लिखा था कि डिसिप्लिन कोई वन टाइम एफर्ट नहीं है, ये कंसिस्टेंसी का खेल है। तुम एक दिन डिसिप्लिन्ड होकर कोई बड़ा गोल हासिल नहीं कर सकते, इसे अपनी आइडेंटिटी बनाना होगा। सुमित ने खुद से वादा किया कि वो हर दिन कुछ कुछ बेहतर बनने की कोशिश करेगा। जैसे जैसे दिन बीते, सुमित ने धीरे धीरे अपनी लाइफ में चेंजेस लाने शुरू किए। उसने सोचा, अगर मैं खुद के लिए रूल्स सेट करूं तो क्या मैं अपना पोटेंशियल अनलॉक कर सकता हूं? उसने अपनी हैबिट्स पर काम करना शुरू किया। वो सुबह जल्दी उठने लगा, डेली वर्कआउट और मेडिटेशन करने लगा। उसने अपने खाने पीने पर भी ध्यान देना शुरू कर दिया। एक दिन ऑफिस में जब उसके दोस्त अक्षय ने पूछा, भाई तेरी एनर्जी लेवल सडनली कैसे इतनी बढ़ गई? पहले तो हर वक्त कंप्लेन करता रहता था। सुमित मुस्कुराया और बोला, डिसिप्लिन भाई, मैंने खुद को कुछ कंट्रोल करना शुरू किया है। अक्षय ने हंसकर कहा, तू जॉको विलिंग बन गया है क्या? सुमित ने भी हंसते हुए जवाब दिया, नहीं यार, बस उसी की किताब से कुछ इंस्पिरेशन ले रहा हूं। सुमित की लाइफ में छोटे छोटे बदलावों का बड़ा असर दिखने लगा। उसने महसूस किया कि अब उसके पास ज्यादा टाइम है, ज्यादा एनर्जी है और वो ज्यादा कॉन्फिडेंट फील कर रहा है। उसने ये भी सीखा कि डिसिप्लिन सिर्फ फिजिकल नहीं होता, ये मेंटल और इमोशनल भी होता है। फिर एक दिन ऐसा आया जब सुमित को एक बड़ा चैलेंज फेस करना पड़ा। उसका एक इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट फेल हो गया और बॉस ने उसे शार्पली क्रिटिसाइज किया। पहले की तरह वो पैनिक करने की बजाय उसने सोचा, मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे कर सकता हूं। उसने खुद को काल्म रखा, प्रॉब्लम को एनालाइज किया
और अगले दिन बॉस के सामने सॉल्यूशन प्रपोज किया। बॉस इंप्रेस्ड हुआ और सुमित को अप्रिशिएट किया। सुमित को समझ आ गया था कि डिसिप्लिन ने सिर्फ उसकी हैबिट्स नहीं बदली थी, बल्कि उसकी माइंडसेट भी ट्रांसफॉर्म कर दी थी। अब जब भी वो किसी चैलेंज का सामना करता तो खुद से कहता, डिसिप्लिन इज द पाथ टू फ्रीडम। उसने जाना कि डिसिप्लिन तुम्हें सिर्फ रूटीन में नहीं बांधता, बल्कि तुम्हें हर सिचुएशन में मजबूत और अडेप्टेबल बनाता है। कहानी यहीं खत्म नहीं हुई थी। सुमित की जिंदगी में और भी लेसन्स आने वाले थे। उसने किताब के अगले चैप्टर्स खोलने का फैसला किया ताकि वो और ज्यादा सीख सके। शायद यही उसकी जर्नी का असली बिगिनिंग था। सुमित अब हर सुबह जल्दी उठने और अपने दिन को प्रोडक्टिव बनाने की आदत डाल चुका था। उसे इस नए रूटीन में मजा आने लगा था, लेकिन उसके अंदर अब भी एक सवाल उठता था, क्या ये काफी है? अगर आपको हमारी फ्री समरी अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारी मेंबरशिप खरीद सकते हैं या हमें यूपीआई के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं। अब समरी पर वापस चलते हैं। उसने किताब को फिर से उठाया और अगले लेसन पर आ गया। मेहनत और त्याग को स्वीकार करें। पहली लाइन पढ़ते ही उसे ऐसा लगा जैसे जॉको विलिंग उसकी आंखों में आंखें डालकर कह रहे हों, देयर आर नो शॉर्टकट्स टू सक्सेस। सुमित ने एक गहरी सांस ली और सोचा, सच में शायद मैं अपनी लाइफ में कुछ आसान रास्ते ढूंढता रहा हूं, लेकिन अब समय आ गया है कि मैं असली मेहनत करना सीखूं। किताब ने आगे समझाया कि हर बड़ी उपलब्धि के पीछे खड़ी मेहनत और त्याग होता है। तुम लेट नाइट्स और अर्ली मॉर्निंग्स के बिना कुछ बड़ा हासिल नहीं कर सकते। सुमित को याद आया कि वो हमेशा सक्सेस के बारे में सोचता था, लेकिन कभी उस सक्सेस के पीछे की मेहनत और त्याग को समझ नहीं पाया था। उस रात उसने बैठकर अपनी लाइफ के बड़े गोल्स पर ध्यान दिया। उसने खुद से पूछा, मुझे क्या चाहिए? मेरी सबसे बड़ी एम्बिशन क्या है? काफी देर सोचने के बाद उसने खुद को याद दिलाया कि वो हमेशा से एंटरप्रेन्योरशिप में जाना चाहता था, लेकिन फिर ये ख्याल भी आया कि हर बार उसने इस सपने को किनारे क्यों रख दिया। शायद इसलिए क्योंकि वो मेहनत और रिस्क से डरता था। लेकिन इस बार कुछ अलग था। किताब के शब्द उसके दिमाग में गूंज रहे थे, एक्सेप्ट द चैलेंजेस एंड सैक्रिफाइसेस नेसेसरी फॉर ग्रोथ। उसने तय किया कि अब वो सिर्फ सोचने वाला नहीं है, अब वो एक्शन लेगा। अगले दिन ऑफिस से घर लौटने के बाद सुमित ने एक नया रूटीन सेट किया। उसने तय किया कि हर दिन ऑफिस के बाद 2 घंटे वो अपनी बिजनेस आइडिया पर काम करेगा, चाहे कितना भी थकान हो, चाहे कितनी भी डिस्ट्रैक्शन आए। ये 2 घंटे उसके लिए सेक्रेड होंगे। पहले दिन जब उसने ये शुरुआत की तो उसे लगा जैसे ये काम बहुत मुश्किल है। ऑफिस में पहले से 9 घंटे की थकावट, फिर घर आकर काम करना और फिर देर रात तक जागना, उसके लिए ये सब नया था। लेकिन फिर उसे जॉको का एक और कोट याद आया, हार्ड वर्क इज नॉट समथिंग टू अवॉइड, इट्स समथिंग टू एम्ब्रेस। उसने खुद से कहा, अगर ये मुश्किल है तो शायद इसका मतलब है कि मैं सही रास्ते पर हूं। धीरे धीरे ये रूटीन उसकी जिंदगी का हिस्सा बन गया। सुमित ने महसूस किया कि अगर उसे सच में कुछ बड़ा हासिल करना है तो उसे अपने कंफर्ट जोन को छोड़ना होगा। उसने अपने वीकेंड्स भी प्रोडक्टिव बनाना शुरू किया। दोस्तों के साथ हैंग आउट और बिंज वॉचिंग की बजाय उसने अपना टाइम स्किल बिल्डिंग में लगाना शुरू किया। हालांकि ये सब इतना आसान नहीं था। कई बार उसे खुद पर शक होता, कई बार वो इतना थक जाता कि उसे लगता, क्या ये सब वर्थ इट है? लेकिन जब भी वो डिमोटिवेट होता, वो किताब के पन्नों को पलटता और जॉको की बातों को फिर से पढ़ता। सैक्रिफाइस टुडे फॉर अ बेटर टुमारो। एक दिन सुमित के ऑफिस में एक बड़ी अपॉर्चुनिटी आई। एक नया प्रोजेक्ट शुरू होने वाला था जिसमें मेहनत और लीडरशिप दोनों की जरूरत थी। बॉस ने पूछा, कौन इसे हैंडल करेगा? सुमित पहले कुछ हेजिटेंट था, लेकिन फिर उसने सोचा, यही तो मौका है खुद को प्रूव करने का। अगर मैं चैलेंज से भागूंगा तो ग्रोथ कैसे होगी? उसने हाथ उठाया और प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर लिया। यह प्रोजेक्ट आसान नहीं था। उसे देर रात तक ऑफिस में काम करना पड़ा, कई बार वीकेंड भी सैक्रिफाइस करना पड़ा। लेकिन इस बार उसने मेहनत को एक बर्डन की तरह नहीं देखा, उसने इसे एक स्टेपिंग स्टोन की तरह देखा। एक रात जब वो घर आकर देर तक काम कर रहा था तो उसकी माँ ने पूछा, बेटा इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो? आराम भी कर लिया करो। सुमित ने मुस्कुराकर जवाब दिया, माँ आराम तो बाद में भी कर सकता हूं, अभी जो मेहनत कर रहा हूं वो मेरे सपनों की नींव रख रही है। उसकी माँ ने सिर हिलाया और कहा, ठीक है,
लेकिन अपना ख्याल रखना। जैसे जैसे दिन बीते, सुमित को एहसास हुआ कि मेहनत करने का एक साइकोलॉजिकल असर भी होता है। जब तुम कड़ी मेहनत करते हो और खुद को मुश्किल परिस्थितियों में डालते हो तो तुम अपने दिमाग को भी मजबूत बनाते हो। उसने महसूस किया कि अब वो चैलेंजेस को अवॉइड करने की बजाय उन्हें एक्सेप्ट करने लगा था। कुछ महीने बाद जब उसका ऑफिस प्रोजेक्ट सक्सेसफुली कंप्लीट हुआ तो बॉस ने उसे सबके सामने अप्रिशिएट किया। वो पल सुमित के लिए खास था। उसने महसूस किया कि मेहनत और त्याग का फल हमेशा मिलता है, लेकिन उसकी जर्नी यहीं खत्म नहीं हुई। उसने महसूस किया कि ये तो बस शुरुआत है। उसे अभी भी बहुत कुछ सीखना था और बहुत आगे जाना था। उसने किताब को फिर से खोला क्योंकि उसे पता था कि अभी और भी लेसन बाकी है। शायद अगला लेसन उसकी लाइफ में एक और बड़ा बदलाव लाएगा। सुमित अब मेहनत और त्याग के महत्व को समझ चुका था। उसकी दिनचर्या में कड़ी मेहनत और डिसिप्लिन जगह बना चुके थे। लेकिन एक दिन ऑफिस में कुछ ऐसा हुआ जिसने उसे कुछ झकझोर दिया। एक क्लाइंट प्रोजेक्ट पर काम करते वक्त उसकी टीम से एक बड़ी गलती हो गई। क्लाइंट का डाटा गलत तरीके से प्रोसेस हुआ और इसका नुकसान कंपनी को उठाना पड़ा। बॉस ने गुस्से में टीम को बुलाया और पूछा, किसकी गलती थी? टीम के बाकी लोग चुप थे। सबके चेहरे पर डर था कि कहीं उन्हें दोष न दे दिया जाए। सुमित भी चुप था क्योंकि वो जानता था कि कुछ हद तक ये गलती उसकी ओवरसाइट से हुई थी। लेकिन फिर उसके दिमाग में जॉको विलिंग की किताब का एक और लेसन आया जो उसने पिछली रात पढ़ा था। टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर एक्शंस। किताब में जॉको ने लिखा था, अगर आप सुधरना चाहते हैं तो अपने गलतियों को अपना लें। स्टॉप ब्लेमिंग अदर्स और द सर्कमस्टेंसेस अराउंड यू। यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर लाइफ एंड योर एक्शंस। ये बात सुमित के दिमाग में गूंजने लगी। उसने महसूस किया कि अगर वो अपनी गलती को स्वीकार नहीं करेगा तो वो कभी नहीं सीख पाएगा। कुछ देर की चुप्पी के बाद सुमित ने हिम्मत जुटाई और कहा, सर, ये गलती मेरी ओवरसाइट से हुई है। मैंने डाटा को डबल चेक नहीं किया था। पूरा कमरा चौंक गया। बॉस भी कुछ देर के लिए शांत रहे। फिर उन्होंने कहा, कम से कम तुमने अपनी गलती स्वीकार की। अब इसे ठीक करने पर काम करो। सुमित ने तुरंत टीम के साथ बैठकर प्रॉब्लम को एनालाइज किया और सॉल्यूशन निकाला। 2 दिनों के अंदर उन्होंने प्रोजेक्ट को सही कर दिया और क्लाइंट को संतुष्ट कर दिया। इस घटना के बाद बॉस ने उसे कहा, तुम्हारी ऑनेस्टी और ओनरशिप ने साबित किया कि तुम एक जिम्मेदार इंसान हो। गलती होना बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसे स्वीकार करना और सुधारना असली लीडरशिप है। इस घटना के बाद सुमित ने अपनी लाइफ को एक नए नजरिए से देखना शुरू किया। उसने समझा कि जिंदगी में अक्सर हम दूसरों या परिस्थितियों को दोष देते रहते हैं। मैं लेट हो गया क्योंकि ट्रैफिक था। मेरा काम नहीं हुआ क्योंकि टीम ने साथ नहीं दिया। मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं क्योंकि किस्मत खराब है। ये सब बहाने ही तो हैं। उसने अपनी डायरी निकाली और उसमें एक बड़ा टाइटल लिखा, नो मोर एक्सक्यूजेस। उसने खुद से वादा किया कि अब से वो हर चीज की जिम्मेदारी लेगा। अगर कोई काम नहीं हुआ तो वो खुद से पूछेगा, मैंने इसमें क्या गलती की? एक दिन उसने अपने पुराने दोस्तों के साथ शाम बिताई। बातचीत के दौरान उसके एक दोस्त ने कहा, यार, मेरी लाइफ में कुछ नहीं बदल रहा। ऑफिस में प्रमोशन नहीं मिलता और घर के खर्चे भी बढ़ते जा रहे हैं। लगता है किस्मत ही खराब है। सुमित ने मुस्कुराते हुए कहा, यार, मैं भी कभी ऐसा ही सोचता था, लेकिन फिर मैंने एक चीज सीखी, जिंदगी में सब कुछ हमारी जिम्मेदारी है। अगर प्रमोशन नहीं मिल रहा तो शायद हमें अपनी परफॉर्मेंस इंप्रूव करनी चाहिए। अगर पैसे कम पड़ रहे हैं तो हमें बजटिंग पर काम करना होगा। ब्लेमिंग से कुछ नहीं बदलेगा। उसका दोस्त कुछ देर के लिए सोच में पड़ गया। उसने पूछा, तू ऐसा कैसे सोचने लगा? सुमित ने कहा, एक किताब पढ़ रहा हूं जिसने मेरी सोच बदल दी। उसने मुझे सिखाया कि जब तक हम अपनी गलतियों की ओनरशिप नहीं लेंगे, हम कभी ग्रो नहीं कर पाएंगे। सुमित की ये सोच अब उसकी छोटी छोटी आदतों में भी दिखने लगी थी। अगर वो किसी काम में फेल होता तो एक्सक्यूजेस ढूंढने की बजाय वो खुद से पूछता, मुझे इसमें क्या सुधार करना चाहिए। एक बार उसने सुबह जल्दी उठने का अलार्म लगाया, लेकिन स्नूज कर दिया और देर तक सोता रहा। पहले वो सोचता, रात को देर तक काम कर रहा था इसलिए उठा नहीं, लेकिन अब उसने खुद से कहा, यह मेरी गलती थी, मैंने स्नूज का बटन दबाया। उसने महसूस किया कि जब आप अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करते हैं तो गिल्ट का बोझ हल्का हो जाता है और सबसे बड़ी बात, आप सुधार की ओर कदम बढ़ाने लगते हैं।
कुछ हफ्तों बाद ऑफिस में एक और घटना घटी। कंपनी के नए सॉफ्टवेयर इंप्लीमेंटेशन के दौरान काफी गड़बड़ियां हुई। टीम में हर कोई एक दूसरे को दोष दे रहा था, लेकिन सुमित ने इस बार लीडरशिप दिखाई। उसने कहा, चलो पहले ये तय करें कि प्रॉब्लम कहाँ है और इसे कैसे फिक्स करना है, बाद में एनालाइज करेंगे कि क्या गलत हुआ। उसके इस एटीट्यूड से टीम भी काल्म हो गई और प्रॉब्लम सॉल्व करने पर ध्यान देने लगी। सुमित को समझ आ गया था कि जिम्मेदारी लेने का मतलब सिर्फ अपनी गलतियों को मानना नहीं है, बल्कि दूसरों को इंस्पायर करना भी है कि वो अपनी अकाउंटेबिलिटी समझे। अब उसकी लाइफ का हर दिन एक नई सीख लेकर आता। उसने खुद से एक और वादा किया, मैं कभी भी दूसरों को ब्लेम नहीं करूंगा, चाहे परिस्थिति कितनी भी खराब क्यों ना हो। उसने जाना कि असली पावर तब आती है जब आप ये समझते हैं कि आप ही अपनी जिंदगी के मालिक हैं। उस रात सुमित ने किताब को फिर से खोला और अगले लेसन पर जाने के लिए खुद को तैयार किया। उसे लगने लगा था कि ये किताब सिर्फ वर्ड्स नहीं है, ये उसकी जिंदगी का रोड मैप बन चुकी है। उसने खुद से कहा, अगर मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीख लिया है तो अब मुझे अगले स्टेप के लिए भी तैयार रहना चाहिए। सुमित अब तक अपनी लाइफ में कई बदलाव ला चुका था। वह मेहनत और त्याग के महत्व को समझ चुका था और अपनी जिम्मेदारियों को अपनाना सीख लिया था। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ जिसने उसे एक नई सीख की ओर ले जाने का रास्ता दिखाया। यह सोमवार की सुबह थी। सुमित का अलार्म बजा, लेकिन उस दिन उसे उठने का मन नहीं हुआ। उसने अलार्म बंद किया और सोचा, आज छुट्टी ले लेता हूं, कुछ और नींद ले लेता हूं, आखिर इतनी मेहनत तो कर ही रहा हूं। लेकिन तभी उसके दिमाग में जॉको विलिंग की किताब की एक लाइन गूंजने लगी, मोटिवेशन इज अनरिलायबल, डिसिप्लिन इज की। सुमित ने बिस्तर से उठते हुए खुद से कहा, अगर मैं आज बिस्तर में पड़ा रहूंगा तो क्या इससे मेरे गोल्स पूरे होंगे? उसने खुद को खींचकर उठाया और वही रूटीन दोहराया जो वो पिछले कई हफ्तों से कर रहा था। उस दिन ऑफिस में भी सुमित का मन किसी काम में नहीं लग रहा था। उसे हर चीज उबाऊ और थका देने वाली लग रही थी। वह सोचने लगा, क्या मैं सच में इस मेहनत के लिए बना हूं? शायद मुझे कुछ ब्रेक लेना चाहिए। लेकिन उसी शाम उसने किताब के उस हिस्से को पढ़ा जिसमें जॉको ने कहा था, मोटिवेशन कम्स एंड गोज बट डिसिप्लिन स्टेज, यू कैनॉट रिलाई ऑन फ्लीटिंग फीलिंग्स टू गाइड यू। सुमित ने महसूस किया कि उसकी दिक्कत मोटिवेशन की थी। उसे लगा, मैं मोटिवेशन पर निर्भर था, लेकिन शायद यही मेरी गलती थी। उसने सोचा, अगर मैं सिर्फ अच्छे मूड या जोश के भरोसे रहा तो क्या होगा जब वो मूड नहीं रहेगा। उस रात उसने बैठकर इस लेसन पर गहराई से सोचना शुरू किया। उसने समझा कि डिसिप्लिन का मतलब सिर्फ एक रूटीन फॉलो करना नहीं है। इसका मतलब है अपने आप को हर दिन हर परिस्थिति में पुश करना, भले ही मन करे या ना करे। अगले दिन सुमित ने खुद को एक चैलेंज दिया। उसने तय किया कि वो हर सुबह एक तय वक्त पर उठेगा, बिना अलार्म स्नूज किए। चाहे उसे कितना भी थकान महसूस हो, चाहे उसका मन न करे, वो उठेगा। पहला दिन आसान नहीं था। अलार्म बजते ही उसने खुद से कहा, 5 मिनट और, बस 5 मिनट और। लेकिन फिर उसने खुद को याद दिलाया, डिसिप्लिन इज डूइंग व्हाट यू नीड टू डू इवन व्हेन यू डोंट फील लाइक इट। वह उठा और अपने रूटीन को पूरा किया। जैसे जैसे दिन बीतते गए, सुमित ने महसूस किया कि अब उसे मोटिवेशन की जरूरत ही नहीं पड़ रही थी। जो चीजें पहले उसे भारी लगती थीं, अब वो उसकी आदत बन चुकी थी। उसने सीखा कि जब आप कंसिस्टेंटली डिसिप्लिन्ड रहते हो तो आप अपने गोल्स के और करीब पहुंचने लगते हो, भले ही आप हर वक्त मोटिवेटेड ना हो। एक दिन ऑफिस में उसकी टीम को एक नया टारगेट मिला। डेडलाइन कड़ी थी और टीम के लोग परेशान थे। सुमित के एक सहकर्मी ने कहा, यार मुझे बिल्कुल मोटिवेशन नहीं है इस प्रोजेक्ट पर काम करने की। सुमित मुस्कुराया और बोला, मोटिवेशन की जरूरत ही क्यों है, बस शुरू कर दो। डिसिप्लिन मोटिवेशन से ज्यादा पावरफुल है। अगर हम हर वक्त इंस्पिरेशन का इंतजार करते रहे तो शायद काम कभी खत्म ही ना हो। उसकी ये बात सुनकर टीम ने काम पर ध्यान लगाना शुरू किया। धीरे धीरे उन्होंने प्रोजेक्ट को संभाल लिया और समय से पहले खत्म कर दिया। उस दिन सुमित को एहसास हुआ कि डिसिप्लिन सिर्फ खुद को ही नहीं, दूसरों को भी इंस्पायर कर सकता है। सुमित ने अपने पर्सनल लाइफ में भी ये प्रिंसिपल लागू करना शुरू कर दिया। पहले जब वो किसी गोल पर काम करता था तो वो हमेशा मोटिवेशन के भरोसे रहता था, लेकिन अब उसने समझ लिया था कि डिसिप्लिन ही वो शक्ति है जो उसे कंसिस्टेंसी देती है।
एक दिन जब वो जिम में वर्कआउट कर रहा था तो एक नया लड़का आया। वो सुमित के पास आया और बोला, भाई तुम्हें देखकर लग रहा है कि तुम रोज आते हो। मुझे भी वर्कआउट शुरू करना है लेकिन मोटिवेशन नहीं मिलती। सुमित ने मुस्कुराकर कहा, भाई मोटिवेशन कभी भी 100% नहीं रहेगी। अगर तुम उसे फॉलो करोगे तो शायद तुम जिम छोड़ दोगे, लेकिन डिसिप्लिन वो तुम्हें हर दिन यहां खींच लाएगी, चाहे तुम्हारा मन करे या ना करे। उस लड़के ने कहा, तो फिर शुरुआत कैसे करूं? सुमित ने जवाब दिया, बस छोटे छोटे स्टेप्स लो, आज से ही शुरू करो। और याद रखो, मोटिवेशन टेम्पोरेरी है लेकिन डिसिप्लिन तुम्हारा साथी है। सुमित ने अपनी लाइफ में यह भी सीखा कि डिसिप्लिन आपको टफ टाइम्स में भी संभालता है। एक बार जब वो अपने बिजनेस आइडिया पर काम कर रहा था तो उसे कई बार रिजेक्शन मिला। पहले वो डिमोटिवेट हो जाता, लेकिन अब उसने खुद से कहा, डिसिप्लिन का मतलब है हर रिजेक्शन के बाद वापस उठ खड़ा होना। उसने अपने फेलियर्स से सीखना शुरू किया और लगातार अपने काम पर ध्यान देता रहा। धीरे धीरे उसने देखा कि उसकी मेहनत रंग ला रही है। उसके आइडियाज को लोग अप्रिशिएट करने लगे और वो अपने सपनों के करीब पहुंचने लगा। अब सुमित की लाइफ में एक बड़ा बदलाव आ चुका था। वो अब हर दिन को डिसिप्लिन के साथ जीता था। उसने मोटिवेशन की जगह एक्शन को अपनी प्रायोरिटी बना लिया था। उसे अब समझ आ गया था कि असली सक्सेस उन लोगों की होती है जो हर दिन खुद को उस रास्ते पर डालते हैं, भले ही उनका मन करे या न करे। रात को किताब पढ़ते वक्त सुमित ने खुद से कहा, मोटिवेशन मुझे शुरू करने में मदद कर सकती है लेकिन डिसिप्लिन ही मुझे फिनिश लाइन तक ले जाएगी। अब मुझे बस इस रास्ते पर चलते रहना है। सुमित ने किताब के अगले पन्ने पर नजर डाली और सोचा, आगे क्या सीखने को मिलेगा। उसे अब हर नया लेसन एक चुनौती की तरह लगने लगा था, जिसे वो खुशी खुशी अपनाने के लिए तैयार था। सुमित अब अपनी लाइफ को एक नए नजरिए से जी रहा था। मेहनत, जिम्मेदारी और अनुशासन उसकी आदतों का हिस्सा बन चुके थे। लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा था, उसने महसूस किया कि केवल काम करते रहना ही काफी नहीं है। उसे ये समझने की जरूरत थी कि वो सही दिशा में जा भी रहा है या नहीं। एक शाम जब उसने किताब के अगले लेसन पर नजर डाली तो वहां लिखा था, कंटिन्यूअस सेल्फ असेसमेंट एंड इम्प्रूवमेंट। उसने पढ़ना शुरू किया और पहली ही लाइन ने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया। इफ यू वॉन्ट टू ग्रो, यू मस्ट कंसिस्टेंटली इवेल्युएट योरसेल्फ, आस्क टफ क्वेश्चंस, बी ऑनेस्ट, व्हाट हैव यू लर्नड, वेयर कैन यू इम्प्रूव। सुमित ने खुद से सवाल किया, मैंने अपनी प्रोग्रेस का अब तक कितना आकलन किया है? जवाब कुछ साफ नहीं था। उसने महसूस किया कि वो मेहनत तो कर रहा है लेकिन कभी रुका ही नहीं, ये देखने के लिए कि वो कितना आगे आया है और कहाँ उसकी कमियां हैं। उसने उसी वक्त अपनी डायरी निकाली और पहली बार खुद से कुछ सीधे सवाल पूछे। मैंने पिछले महीने क्या नया सीखा है? मैंने अपनी कमजोरियों पर कितना काम किया है? क्या मैं अपनी पूरी क्षमता के साथ काम कर रहा हूं? इन सवालों ने उसे गहराई से सोचने पर मजबूर कर दिया। उसने पाया कि कई जगहों पर वो सिर्फ अपनी पुरानी आदतों को ही दोहरा रहा था, बिना ये सोचे कि उन्हें बेहतर कैसे बनाया जाए। अगले दिन उसने इस लेसन को अपने रूटीन का हिस्सा बनाने का फैसला किया। उसने तय किया कि हर हफ्ते रविवार को वो खुद के साथ बैठकर अपनी प्रोग्रेस का आकलन करेगा। उसने इस नए रूटीन को सेल्फ रिफ्लेक्शन संडे नाम दिया। पहले रविवार उसने अपने हफ्ते की घटनाओं को रिकॉर्ड किया। उसने देखा कि उसने कई काम पूरे किए लेकिन कुछ में वो पूरी डेडिकेशन नहीं दे पाया। उसने खुद से पूछा, अगर मैं और बेहतर कर सकता था तो क्यों नहीं किया? जवाब साफ था, कभी कभी डिस्ट्रैक्शंस ने उसका ध्यान भटका दिया और कभी उसने अपनी थकान को बहाना बना लिया। इस इंट्रोस्पेक्शन ने उसे एक नई क्लैरिटी दी। उसने समझा कि अगर उसे वाकई ग्रो करना है तो उसे हर छोटी छोटी चीज पर ध्यान देना होगा। उसने खुद से वादा किया कि वो अगले हफ्ते डिस्ट्रैक्शंस को मिनिमाइज करेगा और अपनी एनर्जी को सही जगह लगाएगा। जैसे जैसे हफ्ते बीतते गए, सुमित ने खुद में बड़े बदलाव देखे। उसने महसूस किया कि जब आप अपने एक्शंस को ईमानदारी से एनालाइज करते हैं तो आप खुद को बेहतर तरीके से समझ पाते हैं। उसने हर बार अपनी कमियों पर काम करने का प्लान बनाया और उन्हें धीरे धीरे इंप्रूव करना शुरू किया। एक बार ऑफिस में उसे एक प्रेजेंटेशन देने का मौका मिला। उसने पूरी मेहनत से तैयारी की, लेकिन प्रेजेंटेशन के बाद उसने महसूस किया कि वो ऑडियंस को एंगेज करने में कुछ कमजोर था। पहले वो सोचता, चलो हो गया, अगली बार देखेंगे,
लेकिन अब उसने खुद से पूछा, मैं इस प्रेजेंटेशन को और बेहतर कैसे बना सकता था। उसने अपनी गलतियों को नोट किया और अगले प्रेजेंटेशन के लिए ऑडियंस एंगेजमेंट पर रिसर्च करना शुरू किया। उसने नई टेक्निक्स सीखी और उन्हें प्रैक्टिस में डाला। जब उसने अगली बार प्रेजेंटेशन दिया तो उसका कॉन्फिडेंस और डिलीवरी दोनों में सुधार साफ दिख रहा था। सुमित को अब यह एहसास हो रहा था कि सेल्फ असेसमेंट सिर्फ अपनी गलतियों को ढूंढने के लिए नहीं है, यह आपकी स्ट्रेंथ्स को समझने और उन्हें और भी मजबूत बनाने का एक जरिया है। उसने अपनी हर जीत का भी आकलन करना शुरू किया। अगर वो किसी प्रोजेक्ट में सफल होता तो वो खुद से पूछता, मैंने इसे कैसे अचीव किया, कौन सी रणनीतियां काम आई। इससे उसे अपनी सक्सेस को रेप्लिकेट करने में मदद मिली। एक दिन उसके एक दोस्त ने पूछा, तू इतना फोकस्ड कैसे रहता है? मैं भी बहुत मेहनत करता हूं, लेकिन फिर भी लगता है कि मैं कहीं ना कहीं अटक गया हूं। सुमित ने कहा, मेहनत करना जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है यह देखना कि मेहनत सही दिशा में हो रही है या नहीं। मैं हर हफ्ते खुद से सवाल पूछता हूं। अगर तुम खुद से नहीं पूछोगे कि तुमने क्या सीखा और क्या सुधार सकते हो, तो तुम वहीं के वहीं रह जाओगे। उसका दोस्त बोला, लेकिन यह तो मुश्किल है, खुद को एनालाइज करना। सुमित ने मुस्कुराते हुए कहा, मुश्किल तो है, लेकिन ग्रोथ कभी आसान नहीं होती। अगर तुम खुद के प्रति ईमानदार नहीं होगे तो कैसे आगे बढ़ोगे? सुमित ने अब अपनी लाइफ को ऐसे ऑर्गेनाइज कर लिया था कि हर दिन का अंत एक छोटे से सेल्फ रिफ्लेक्शन के साथ होता। वो खुद से 3 सवाल पूछता। 1, आज मैंने क्या अच्छा किया? दूसरा, क्या मैं कुछ और बेहतर कर सकता था? तीसरे, कल के लिए मैं क्या सुधार लाऊंगा? इन छोटे छोटे सवालों ने उसकी सोचने की क्षमता को और गहराई दी। वो अब न सिर्फ अपनी कमियों को पहचान पा रहा था, बल्कि अपने स्ट्रेंथ्स को भी सेलिब्रेट करना सीख गया था। एक और बड़ी बात जो उसने सीखी वो ये थी कि सेल्फ असेसमेंट का मतलब खुद को क्रिटिसाइज करना नहीं है। उसने खुद को सिखाया कि वो अपनी गलतियों को एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखे। हर गलती उसे एक सबक देती और हर सबक उसे एक बेहतर इंसान बनाता। जैसे जैसे समय बीतता गया, सुमित ने देखा कि उसका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। वो अब अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करने में माहिर हो चुका था। हर बार जब वो पीछे मुड़कर देखता तो उसे अपनी ग्रोथ साफ नजर आती। उसने खुद से कहा, मैं अगर हर दिन कुछ कुछ सुधार करता रहूं तो एक दिन में वो बन जाऊंगा जो मैंने हमेशा सोचा था। किताब के इस लेसन ने उसकी लाइफ को पूरी तरह से बदल दिया था। अब उसे पता था कि ग्रोथ का मतलब सिर्फ आगे बढ़ते रहना नहीं है, बल्कि रुक कर ये देखना भी है कि आप सही दिशा में जा रहे हैं या नहीं। उसने खुद से कहा, अब मैं अपनी जिंदगी का हर दिन खुद से बेहतर बनने में लगाऊंगा। उस रात उसने किताब का अगला पन्ना खोला और सोचा, आगे कौन सी सीख मेरा इंतजार कर रही है। अब हर नया लेसन उसे अपनी लाइफ को और बेहतर बनाने का एक मौका लगता था। सुमित ने जब से कंटिन्यूअस सेल्फ असेसमेंट एंड इम्प्रूवमेंट का पाठ अपनी जिंदगी में अपनाया था, वह पूरी तरह बदल चुका था। हर हफ्ते का सेल्फ रिफ्लेक्शन संडे अब उसकी दिनचर्या का अहम हिस्सा बन गया था। वह खुद से कड़े सवाल करता, अपनी प्रगति को जांचता और ईमानदारी से देखता कि कहां उसे और मेहनत करनी है। इस आदत ने न केवल उसे एक बेहतर इंसान बनाया था, बल्कि उसे अपने जीवन के बड़े लक्ष्यों के और करीब ला दिया था। एक दिन जब वह अपने पुराने नोट्स देख रहा था, उसने महसूस किया कि उसने कितनी सारी चीजें सीख ली हैं। मेहनत, त्याग, जिम्मेदारी, अनुशासन और आत्मविश्लेषण, हर एक पाठ ने उसे मजबूत और सक्षम बनाया था। लेकिन उसे अब भी लग रहा था कि उसकी यात्रा अधूरी है। उसे अब भी कुछ सीखने की जरूरत थी। उसी शाम उसने किताब का आखिरी अध्याय पढ़ने का फैसला किया। उस अध्याय का शीर्षक था विक्ट्री एंड डिफीट बिगिन इन द माइंड। इसमें लिखा था कि किसी भी संघर्ष में जीत या हार सबसे पहले इंसान के मन में तय होती है। अगर आप अपनी सोच को मजबूत रख सकते हैं तो आप किसी भी कठिनाई को पार कर सकते हैं। सुमित ने यह पढ़ते ही गहरी सांस ली। उसे अपनी जिंदगी के वे पल याद आए जब उसने खुद पर शक किया था, जब उसे लगा था कि वह अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकता। लेकिन हर बार उसने अपनी सोच को बदला, खुद को संभाला और आगे बढ़ा। अब वह समझ गया था कि असली ताकत उसके भीतर ही है। उसने किताब को बंद किया और अपनी डायरी में लिखा, मेरे संघर्ष मेरी सोच से शुरू होते हैं और वहीं खत्म होते हैं। अगर मैं अपनी सोच को नियंत्रित कर लूं तो मैं अपनी किस्मत को भी नियंत्रित कर सकता हूं।
अगले कुछ महीनों में सुमित ने अपनी सोच को मजबूत करने पर काम करना शुरू किया। वह अब हर चुनौती को एक अवसर की तरह देखता। अगर कभी कुछ गलत हो भी जाता तो वह खुद से कहता, यह बस एक सबक है, हार नहीं। उसकी यह नई सोच न केवल उसके काम में बल्कि उसकी निजी जिंदगी में भी बदलाव लाने लगी। उसके दोस्त और परिवार वाले भी उसकी इस सकारात्मक ऊर्जा को महसूस करने लगे। एक करीबी दोस्त ने एक दिन कहा, सुमित, तुझ में जो बदलाव आए हैं वो देखने लायक हैं। पहले तू भी हमारे जैसा ही था, कंफ्यूज्ड और परेशान, लेकिन अब तू ऐसा लगता है जैसे तुझे हर सवाल का जवाब मिल गया है। सुमित मुस्कुराया और बोला, जवाब तो अब भी ढूंढ रहा हूं, लेकिन हाँ, अब सवाल पूछने से डरता नहीं हूं। और सबसे बड़ी बात, मैंने अपने मन को हारने नहीं दिया। यही मेरी असली जीत है। धीरे धीरे सुमित की मेहनत रंग लाने लगी। ऑफिस में उसे एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई, जिसे उसने अपने अनुशासन और आत्मविश्लेषण के साथ पूरा किया। उसका प्रोजेक्ट इतना सफल रहा कि उसे प्रमोशन मिल गया। ये उसका सपना था, लेकिन उसने इस सपने को केवल अपनी मेहनत और सकारात्मक सोच से हकीकत बनाया था। अब सुमित अपने जीवन में हर दिन नई चुनौतियों का स्वागत करता। उसने यह मान लिया था कि जीवन में हार जीत से ज्यादा जरूरी है खुद को हर दिन बेहतर बनाना। उसने खुद से वादा किया कि वह कभी सीखना बंद नहीं करेगा, कभी खुद को आंकना बंद नहीं करेगा और कभी हार को अपने ऊपर हावी नहीं होने देगा। उसने अपनी डायरी का आखिरी पन्ना लिखा, जिंदगी एक यात्रा है और इस यात्रा में सबसे बड़ी जीत खुद को हर दिन बेहतर बनाना है। हार या जीत से ज्यादा मायने रखता है कि आप उस प्रक्रिया को अपनाते हैं जो आपको मजबूत बनाती है। मैं सीख चुका हूं कि अनुशासन, आत्मविश्लेषण और सकारात्मक सोच से कुछ भी संभव है, और जब तक मेरी यात्रा जारी है मैं सीखता रहूंगा, बढ़ता रहूंगा। उसने अपनी डायरी बंद की और मुस्कुराया। उसे पता था कि उसकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। उसके सामने अभी भी कई सपने, कई चुनौतियां और कई अवसर थे, लेकिन अब वह तैयार था हर संघर्ष, हर मौके का सामना करने के लिए। सुमित ने किताब को अपनी शेल्फ पर रखा और एक बार फिर उसके कवर को देखा। उसने खुद से कहा, डिसिप्लिन इक्वल्स फ्रीडम, और अब मुझे पता है कि असली आजादी क्या होती है। यहीं से उसकी यात्रा खत्म नहीं हुई, बल्कि एक नई शुरुआत हुई। सुमित की कहानी उन सभी लोगों के लिए प्रेरणा है जो अपने जीवन में बदलाव लाना चाहते हैं। उसने जॉको विलिंग की किताब डिसिप्लिन इक्वल्स फ्रीडम फील्ड मैनुअल पढ़कर जो सीखा, वह न केवल उसकी सोच बदलने में काम आया, बल्कि उसकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल दिया। आइए उसकी यात्रा के मुख्य बिंदुओं को दोहराते हैं। डिसिप्लिन इज द पाथ टू फ्रीडम। सुमित ने सीखा कि असली आजादी अनुशासन से आती है। पहले उसे लगता था कि अनुशासन किसी बंधन की तरह है, लेकिन उसने समझा कि अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए इसे अपनाना जरूरी है। उसने छोटे छोटे कदमों से शुरुआत की, रोज समय पर उठना, अपनी दिनचर्या को फॉलो करना और डिस्ट्रैक्शंस को दूर करना। धीरे धीरे अनुशासन उसकी आदत बन गया, जिससे उसने खुद को और अपनी क्षमताओं को बेहतर तरीके से समझा। एम्ब्रेस हार्ड वर्क एंड सैक्रिफाइस। सुमित ने जाना कि सफलता के लिए कोई शॉर्टकट नहीं होता। उसने मेहनत और त्याग का महत्व समझा। देर रात तक काम करना, सुबह जल्दी उठना और अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलना उसकी दिनचर्या का हिस्सा बन गए। उसने यह भी महसूस किया कि जो लोग कठिन परिश्रम और त्याग करने से डरते हैं, वे अपने सपनों को पूरा नहीं कर सकते। टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर एक्शंस। सुमित ने अपनी जिम्मेदारियों को पूरी तरह से अपनाना सीखा। उसने समझा कि किसी भी असफलता के लिए बाहरी परिस्थितियों को दोष देना आसान है, लेकिन असली ताकत तब आती है जब आप अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं। उसने खुद से वादा किया कि वह हमेशा अपनी एक्शंस का जिम्मेदार रहेगा और अपनी गलतियों से सीखेगा। मोटिवेशन इज अनरिलायबल, डिसिप्लिन इज की। सुमित ने महसूस किया कि मोटिवेशन हमेशा स्थायी नहीं रहती। कई बार ऐसा होता है कि मन कुछ करने का नहीं होता, लेकिन अनुशासन उसे आगे बढ़ने में मदद करता है। उसने यह समझ लिया कि अगर वह केवल मोटिवेशन पर निर्भर रहेगा तो वह कभी कंसिस्टेंसी नहीं बना पाएगा। उसने डिसिप्लिन को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया। कंटिन्यूअस सेल्फ असेसमेंट एंड इम्प्रूवमेंट। यह पाठ सुमित की जिंदगी में सबसे बड़ा बदलाव लाने वाला साबित हुआ। उसने खुद से सवाल पूछना शुरू किया। उसने क्या सीखा, कहाँ वह बेहतर कर सकता है, उसकी कमजोरियां क्या हैं। हर हफ्ते वह अपने प्रदर्शन का आकलन करता और अपनी कमियों को सुधारने का प्लान बनाता।
इस आत्मविश्लेषण ने न केवल उसकी कमजोरियों को दूर किया बल्कि उसकी ताकत को भी निखारा। उसने यह भी सीखा कि आत्म आलोचना का मतलब खुद को नीचा दिखाना नहीं बल्कि खुद को बेहतर बनाना है। विक्ट्री एंड डिफीट बिगिन इन द माइंड। कहानी के अंत में सुमित ने किताब के आखिरी पाठ से एक बेहद महत्वपूर्ण सबक सीखा। जीत और हार सबसे पहले हमारे दिमाग में तय होती है। उसने खुद को मानसिक रूप से मजबूत बनाना सीखा। अब जब भी वह किसी चुनौती का सामना करता तो वह पहले अपनी सोच को सकारात्मक रखता और खुद से कहता कि हर समस्या का हल है। समग्र यात्रा का सार। सुमित ने अपनी जिंदगी में अनुशासन, मेहनत, जिम्मेदारी, आत्मविश्लेषण और सकारात्मक सोच को अपनाया। उसने समझा कि जीवन में असली आज़ादी तब मिलती है जब हम अपने एक्शंस को नियंत्रित करना सीख जाते हैं। हर चुनौती को उसने एक अवसर की तरह लिया और हर असफलता को सीखने का मौका। अब सुमित सिर्फ एक सफल व्यक्ति नहीं है बल्कि एक ऐसा इंसान है जिसने खुद को हर दिन बेहतर बनाना सीख लिया है। उसकी कहानी बताती है कि सही दृष्टिकोण और अनुशासन से कुछ भी संभव है। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की बुक समरी। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और धन्यवाद आपका समरी एंड तक सुनने के लिए।